एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे रोहन, अनिका और नेहा। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन वे उस पुराने हवेली के बारे में बात कर रहे थे जो गांव के बाहर थी। लोग कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। तुम अंदर नहीं जा सकते, मुझे यकीन है, डर लगता है। अनिका और नेहा को यह चुनौती लगी। उन्होंने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि क्या वाकई उसमें भूत थे। सूरज डूबने लगा। दोस्त हवेली पहुंच गए। उसका गेट पुराना और जंग लगा हुआ था। ढलती रोशनी में हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। गेट को धक्का देता है, वह जोर से चरमराता है। दोस्त अंदर दाखिल हुए। हवा में एक अजीब सी भारीपन और ठंडक थी। वे हवेली में घुसे। दरवाजा इस तरह कराह उठा जैसे उसे सालों से खोला न गया हो। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हर तरफ धूल ही धूल थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। अनिका को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से भी आ गई हो। हवा उसके कान के पास से गुजरी। क्या तुमने वो महसूस किया? रोहन और नेहा ने सिर हिलाया। वे डर गए थे। नेहा ऊपर एक कमरे में गई। वह पुराने किताबों और फर्नीचर से भरा था। उसने एक धूल भरी मेज पर एक डायरी देखी। उसने उसे उठा लिया। डायरी पुरानी और चमड़े की जिल्द वाली थी। उसके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ गए थे। डायरी खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। शब्द फीकी स्याही से लिखे हुए थे। यह एक साइंटिस्ट की डायरी थी। भाग 5, साइंटिस्ट का राज। साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा था। वह आत्माओं की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उनका मानना था कि वह जीवन और मृत्यु के बीच की खाई को पाट सकते हैं। उसने अजीबोगरीब मशीनें बनाई थी। वह अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनका इस्तेमाल करता था। उसने हवेली में एक छिपे हुए कमरे के बारे में लिखा था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हवेली में भूत थे? क्या उसकी आत्मा अभी भी वहां फंसी हुई थी? भाग 6, गुप्त कमरा। दोस्तों ने छिपे हुए कमरे को खोजने का फैसला किया। उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरी हवेली की तलाशी ली। आखिरकार वह उन्हें एक बुक शेल्फ के पीछे मिल ही गया। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। यह अजीबोगरीब मशीनों से भरा था। वे बिल्कुल डायरी के स्केचेस जैसी दिखती थीं। अचानक एक मशीन पर एक लाइट टिमटिमा गई। कमरे में एक भूतिया आकृति दिखाई दी। यह साइंटिस्ट था। भाग 7, आत्मा की चेतावनी। इस जगह को छोड़ दो, ये चेतावनी थी। मेरे एक्सपेरिमेंट्स ने आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल दिया। ये एक खतरनाक जगह है। तुम यहाँ खतरे में हो। दोस्त डर गए थे। वे वहां से जाना चाहते थे लेकिन वे हिल नहीं सकते थे। साइंटिस्ट की आत्मा ने उनका डर देखा। इसने फिर से बोला। उसकी आवाज अब नरम थी। मैं यहाँ फंस गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, अब जाओ और कभी वापस मत आना। भाग 8, सबक। साइंटिस्ट की आत्मा गायब हो गई। दोस्त हवेली से बाहर भागे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक भी सीखा था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में सभी को बताया। उन्होंने उन्हें साइंटिस्ट की चेतावनी के बारे में बताया। गांव वालों ने उनकी बात सुनी। वे उस पुरानी हवेली का सम्मान करने लगे। किसी ने भी उस हवेली को दोबारा परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वे समझ गए कि कुछ जगहों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है। साइंटिस्ट और उसके एक्सपेरिमेंट्स का रहस्य बना रहा, पर गांव सुरक्षित था। हवेली चुपचाप खड़ी थी, जो अज्ञात का सम्मान करने की याद दिलाती थी।